गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आज संविधान का पार्ट दूसरा लेकर हम आए हैं आपके सामने। ठीक है, संविधान। तो संविधान का हमने जो पहला पार्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें अनुसूचियों के बारे में बताया गया था और याद करवाई गई थी। ठीक है, उसी की पहल में आज हम दूसरा चैप्टर अपना लेकर आए हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने पहले वीडियो में देखा था कि संविधान को वर्तमान में हमने कुछ भागों, अनुच्छेदों और अनुसूचियों में बांटा हुआ है। वैसे ही हमने अनुसूचियों के बारे में डिस्कस कर लिया था कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 12 अनुसूचियों को पढ़ लिया था। वैसे ही संविधान को भागों में भी बांटा गया है, जिनकी संख्या पूरी कितनी है, 22 है। तो संविधान को 22 भागों में वर्तमान में और मूल संविधान में बांटा गया है। ठीक है, तो आज हम 22 भागों में से एक भाग जो कि भाग 18 जिसमें दिया हुआ है आपात उपबंध के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसको समझने की और उसमें जो अनुच्छेद आएंगे उन अनुच्छेदों के याद करने की कोशिश करेंगे और समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम इस प्रक्रिया में अपना सबसे पहले लेते हैं भाग 18। भाग 18 क्या कहता है, आपात उपबंध के बारे में। ठीक है, आपात उपबंध। ठीक है, तो मुख्यतः पहले तो ये जाने कि आपात उपबंध को हमने लिया कहां से है अपने संविधान में। तो हमने आपात उपबंध को भारतीय शासन या भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। ठीक है, इसके उपरांत अब आपातकाल को किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक रखा गया है, तो 352 से 360 तक अनुच्छेदों तक आपात उपबंध के बारे में बताया गया है, जिसको हम एक एक साथ पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में क्या दिया गया है, इसमें बात की गई है राष्ट्रीय आपात की। ठीक है, अब ये राष्ट्रीय आपात क्या है, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आपातकाल के समय भारत के किसी भी हिस्से में या संपूर्ण भारत में जो आपातकाल लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आपात। ठीक है, जिसको किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा उस क्षेत्र में या संपूर्ण भारत में लगाया जाता है। अब इस आपातकाल को लगाने के कुछ कारण होते हैं, जिन कारणों से किसी भी भारत के किसी भी हिस्से या भारत में आपातकाल लगाया जाता है। तो हम उन कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। तो मूलतः संविधान में 3 कारण दिए गए हैं जिसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। वो 3 कारण है। पहला कारण है युद्ध, दूसरा कारण है बाह्य आक्रमण और तीसरा कारण है सैनिक विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह, पहले इसकी जगह दूसरा वर्ड यूज किया जाता था आंतरिक विरोध। ठीक है, जिसका अनुचित प्रयोग होने के कारण इसमें संविधान में संशोधन कर इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द का उपयोग किया जाता है। इसके लिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था, जहां पर आंतरिक विद्रोह शब्द को हटाकर कौन सा शब्द जोड़ा गया था, सशस्त्र विद्रोह। अब तीनों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो किसी भी भारत में, भारत के पूरे देश में या किसी भी हिस्से में ये 3 कारणों के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ये 2 कारण, युद्ध और बाह्य आक्रमण, ये कारण कहलाते हैं बाह्य आपातकालीन, बाह्य आपातकालीन कारक, और ये कहलाता है आंतरिक आपातकालीन कारक। ठीक है, तो ये मुख्यतः 3 कारण होते हैं। इन कारणों के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अब इसको एक लगाने की प्रक्रिया होती है राष्ट्रीय आपातकाल को।
पर इन्हीं कारणों के आधार पर लगाया जाता है। अब इन कारणों को पहले जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाती थी, पर वर्तमान में संशोधन करके इसमें ये कहा गया है, मिनर्वा मिल्स एक ये केस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने 1980 में, जिसमें ये कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी कारण के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा वो कारण न्यायालय में चुनौतीपूर्ण होंगे, उनके आधार पर चुनौती दी जा सकती है कारणों के आधार पर। ठीक है, तो इन कारणों के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया अपन। अब राष्ट्रीय आपातकाल की प्रक्रिया कैसी होगी वो जानने की कोशिश करेंगे। तो बात आती है प्रक्रिया की। ठीक है, तो प्रक्रिया में ये जाना जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मुख्यतः राष्ट्रपति ही करता है, परंतु राष्ट्रपति कैबिनेट मंत्री की सिफारिश या उनके लिखित आदेश पत्र के आधार पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, जिसके आधार पर मुख्यतः 1 माह के अंतर्गत अपन राष्ट्रपति को ये अध्यादेश को संसद के सामने रखना पड़ता है और वहां से अनुमोदन लेकर इसे 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। किसे? आपातकाल को 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। इसके उपरांत हर 6 माह में अनुमोदन लेकर संसद से अनिश्चित काल तक आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये मुख्यतः इसकी क्या हो गई प्रक्रिया। अब इसको हटाने की प्रक्रिया क्या होती है आपातकाल की। तो राष्ट्रपति किसी भी समय आदेश देकर इसे खत्म कर सकता है, या फिर जब कभी भी लोकसभा या संसद चाहे तो इसे बहुमत से पारित कर इसे हटा सकती है। प्रक्रिया के बाद हम प्रभाव के बारे में बात करेंगे कि राष्ट्रीय आपात का उस भारत के हिस्से में और भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं केंद्र व राज्य के मध्य में संबंधों में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम सबसे पहले उसमें बात करते हैं कार्यपालिका पर, क्या अर्थात कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब भी जिस क्षेत्र में राष्ट्रपति या राष्ट्रीय शासन लागू हो जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, तो वहां उस राज्य की कार्यपालक शक्तियां किसके हाथ में आ जाती हैं। संपूर्ण शक्तियां किसके हाथ में आ जाती है, केंद्र सरकार के हाथ में। वैसे ही जो विधायी शक्तियां होती हैं वो भी किसके हाथ में आ जाती हैं, केंद्र सरकार के हाथ में। और जो भी वित्तीय शक्तियां होती हैं वे भी किसके हाथ में आ जाती हैं, केंद्र सरकार के हाथ में। विधायी शक्तियों के अंतर्गत जो कानून बनाना है या राज्य सूची के जो भी विषय हैं उस पर कानून बनाने की शक्ति किसके हाथ में आ जाएगी, केंद्र सरकार के अंतर्गत। वैसे वित्तीय शक्ति अर्थात जो भी राज्य के अंतर्गत कर आते हैं उन करों पर जो भी संशोधन या नियम बनाने की शक्ति है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आ जाती है। इसके उपरांत राज्यसभा जो राज्य में जो विधानसभा होती है उसे निलंबित नहीं किया जाता। ये बात याद रखिएगा, निलंबित नहीं किया जाता है, वो ज्यों की तो बनी रहती है, लेकिन उसके अंतर्गत जो भी शक्तियां आती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, केंद्र सरकार के अंतर्गत आ जाती हैं। इसी के अंतर्गत हम दूसरे प्रभाव के बारे में बात करेंगे। तो लोकसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ सकता है इसका। तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो भी केंद्र सरकार होती है वह लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। सबसे बड़ी बात आती है बढ़ा सकती है। कैसे बढ़ा सकती है, यह जो होती है वो केंद्र की जो सरकार होती है वो कैबिनेट मंत्रियों के जो पद मंत्री होते हैं वो किसी भी दस्तावेज को एक अध्यादेश बनाकर उसे राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत करते हैं और राष्ट्रपति उसे अनुमोदित कर 1 माह के अंतर्गत संसद से अनुमोदित करवा लेता है और लोकसभा का कार्यकाल लगभग एक बार में कितने माह के लिए, 6 माह के लिए बढ़ा सकता है। इसके उपरांत फिर से अनुमोदित कर इसे 1 साल के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। इसकी कोई सीमा नहीं होती है, उसे हर 6 माह में लोकसभा या संसद से अनुमोदित कराकर उसे बढ़ाया, लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। किसके द्वारा, राष्ट्रीय आपातकाल के द्वारा। तीसरा सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है मूल अधिकारों को लेकर देखेंगे हम। तो मूल अधिकारों में सबसे पहले बात करेंगे हम अनुच्छेद 358 की। तो इसमें हम बात आती है अनुच्छेद 19 की, यानी कि मूल अधिकार जो अनुच्छेद 19 है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है।
तो जब भी जिस क्षेत्र में या जिस देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो वहां अनुच्छेद 19 अर्थात अभिव्यक्ति या वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्वतः समाप्त हो जाती है, निलंबित कर दिया जाता है इस मौलिक अधिकार को। इसके उपरांत अनुच्छेद 359 के अनुसार इसके अलावा जो भी अन्य मौलिक अधिकार होते हैं उन्हें भी निलंबित कर दिया जाता है, हटाया नहीं जाता, सिर्फ निलंबित कर दिया जाता है। इसके उपरांत 20 व 21 जो मौलिक अधिकार होते हैं अनुच्छेद 20 व 21 उन्हें छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को, ठीक है, क्या कर दिया जाता है, खत्म नहीं किया जाता, सिर्फ निलंबित कर दिया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रीय आपातकाल के द्वारा। तो ये अधिक किस पे पड़ता है प्रभाव, मूल अधिकारों पर, लोकसभा के कार्यकाल पर और केंद्र व राज्यों के संबंध पर ये प्रभाव पड़ते हैं। अब हम देखेंगे कि भारत देश में कब कब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, ठीक है। तो मुख्यतः जो है भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। पहला हम देखेंगे 24 अक्टूबर या 26 अक्टूबर, कई बुकों में दिया रहता है, 1962 में। इस समय क्या हुआ था, भारत व चीन का युद्ध हुआ था। तो ये कारण बन गया था कि युद्ध के कारण भारत के देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो इस समय लगाया गया था, जिसका कारण क्या था, भारत व चीन युद्ध। दूसरा आपातकाल लगाया गया था, मुख्यतः इसका सन याद रखिएगा, 1971 में। इसकी डेट लगभग वही है 3 दिसंबर लगभग। तो 3 दिसंबर 1971 को भारत में दूसरी बार आपातकाल लगाया गया था। इसका कारण क्या बताया गया था, इसका कारण बताया गया था भारत व पाकिस्तान का युद्ध, पाकिस्तान का युद्ध। तीसरा आपातकाल हमारा जो है वो जून 1975 में लगाया गया था, ठीक है, जिसका कारण क्या बताया गया था, आंतरिक विद्रोह। इंदिरा गांधी जी के टाइम काल पर ये आपातकाल लगाया गया था। तो 3 आपातकाल अपने पास कौन से हैं, 24 अक्टूबर 1962 जो भारत व चीनी का युद्ध, ये कारण बताया गया था। दूसरा था 3 दिसंबर 1971 जिसका कारण भारत व पाकिस्तान युद्ध बताया गया था। और तीसरा कारण था जून 1975 जिसमें आंतरिक विद्रोह कारण बताया गया था। अब इस आपातकाल को कब खत्म किया गया था, 1968 में इसे समाप्त कर दिया गया था। और ये 2 आपातकाल थे, इन्हें दोनों को एक साथ 1977 मार्च 1977 में समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो भारत में 3 ये आपातकाल आप याद रखिएगा, मुख्यतः सन पूछे जाते हैं। सन 1962 में कारण पूछ सकता है, 1971 ये वाला कारण, 75 में ये वाला कारण पूछा जा सकता है। इसी आंतरिक विद्रोह के यूज करने के कारण 1980 में हमने आपको बताया था कि मिनर्वा मिल्स जो केस आया था उसके उपरांत सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था और संशोधन किया गया था संविधान में 1978 में 44वां संविधान संशोधन के आंतरिक विद्रोह की जगह कौन सा वर्ड यूज कर लिया गया था, कौन सा वर्ड यूज कर लिया गया था, पढ़ा दिया गया है, आपको समझने की कोशिश करिएगा, अब मैं नहीं बताऊंगा। 1952 के बाद हम आर्टिकल 356 के बारे में बात करेंगे जिसमें राष्ट्रपति शासन कहां पर, राज्यों में लगाया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। जो 352 पढ़ा था वो राष्ट्रपति शासन था जो मुख्यतः पूरे देश में या भारत के किसी हिस्से में लगाया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन मुख्यतः राज्यों में ही लगाया जाता है जिसको कई बार यूज किया गया है और कई राज्यों में लगाया गया है, ठीक है। तो हम इसके कारणों को पहले जानने की कोशिश करेंगे, किन कारणों से राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ठीक है। तो हम कारण में जब बात करेंगे तो पहला कारण आता है इसके अंतर्गत कि अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र या संवैधानिक जो प्रक्रिया है वो विफल हो जाती है, अर्थात वहां के राज्यपाल को ये लगने लगता है कि यहाँ की राज्य सरकार जो राज्य है वो संचालित नहीं कर पा रही है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुरोध करके राष्ट्रपति शासन लगवा सकता है, या राष्ट्रपति को ऐसी शंका होती है कि उस राज्य में जो संवैधानिक तंत्र है वह विफल हो गया है, तो वह खुद ही उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। लेकिन इसे लगाने की प्रक्रिया क्या होती है, वही प्रक्रिया होती है जो राष्ट्रपति
आपातकाल की होती है, राष्ट्रीय आपातकाल की। इसमें भी यही प्रक्रिया होती है कि जो कैबिनेट या केंद्रीय मंत्रिमंडल होते हैं, संघ के मंत्रिमंडल, वह एक साथ किसी भी पत्र को प्रस्तावित करके राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगवा सकते हैं। ठीक है, जिसका कई बार अनुचित उपयोग भी किया गया है। कैसे? आपने देखा होगा कई बार केंद्र में कोई एक सत्ता होती है और वहां के जो आसपास के राज्य होते हैं, जो भी राज्य जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, उस राज्य में कई बार देखा होगा आपने दूसरी सरकार रहती है। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण के तौर पर देखें तो मान लीजिए केंद्र में जैसे भाजपा सरकार है और मान लीजिए किसी भी राज्य में दूसरी सरकार स्थित है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच मतभेद होने पर भी राष्ट्रपति शासन कई बार लगाया जा चुका है और लगाया जाता रहा है। ठीक है, जिसका अनुचित उपयोग भी हुआ है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो ये कई बार ऐसे कारण बन जाते हैं जिससे उन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो इसका सीधा प्रभाव पड़ता है कि जो राज्य होता है उस राज्य की जो विधानसभा होती है उसे भंग किया जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है? विधानसभा को भंग किया जा सकता है और उस राज्य की संपूर्ण शक्ति केंद्र के प्रतिनिधि कौन? राज्यपाल के हाथ में आ जाती है। किसके हाथ में आ जाती है? राज्यपाल के हाथ में आ जाती है, जिसके उपरांत राज्यपाल उस राज्य में विधानसभा को भंग भी कर सकता है। तो ये प्रभाव किस पर पड़ता है? राज्य सरकार पर। और ये आपातकाल कहाँ लगाया जाता है? राष्ट्रीय शासन राज्यों में। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और उदाहरण देके बात करेंगे। तो हमने 1992 के बारे में या हम बात करेंगे कि सबसे पहले कहाँ लगाया गया था। तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? पंजाब में पहली बार। ठीक है, इसके उपरांत कई राज्यों में कई बार लगाया गया है। जैसे हम 1992 के दंगों की बात करें, जो अयोध्या कांड हुआ था, उसके उपरांत जो 4 राज्य थे, यूपी, एमपी, राजस्थान और एक था हिमाचल प्रदेश, इन 4 राज्यों में राज्यसभा जो विधानसभा थी वहां की विधानसभाओं को भंग करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। क्या क्या कारण बता के? अयोध्या वाला कांड होने के कारण। कौन कौन सा? यूपी, एमपी, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन यहाँ के राज्य में लगा दिए गए थे। ठीक है, तो इसी तरह इसके उपरांत कई राज्यों में कई बार लगा। जैसे मणिपुर की बात करें तो सबसे ज्यादा अभी तक 10 बार राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगाया जा चुका है। ठीक है, तो आर्टिकल 356 आपको याद रखना है। इसमें क्या है? राष्ट्रपति शासन है, अर्थात राज्यों में जो भी आपातकाल या राज्यों के लिए जो भी शासन यूज किया जाता है आपातकाल के समय, उसे क्या कहा जाएगा? राष्ट्रपति शासन। ठीक है, इसके उपरांत हम आर्टिकल 360 पढ़ेंगे। अच्छा, 356 जो अपन ने 56 पढ़ा है, इसको राज्य आपातकाल या आपातकाल कहते हैं। ठीक है, राज्य आपातकाल भी कह सकते हैं, क्योंकि कहाँ लगाया जाता है? ये मुख्यतः राज्यों में। ठीक है, अब हम आर्टिकल 360 की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत क्या दिया गया है? वित्तीय आपातकाल। ठीक है, इसके बारे में हम पहले ही तथ्य जान लें कि भारत देश में आज तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। आज तक भारत में एक भी बार आर्टिकल 360 का उपयोग नहीं किया गया, अर्थात वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। ठीक है, अब इसके कारण क्या हो सकते हैं वित्तीय आपातकाल लगाने के, या वित्तीय आपातकाल लागू करने के कारण क्या हो सकते हैं? तो हम देखते हैं कि किसी भी भारत देश में वित्तीय स्वायत्तता, जब वित्तीय स्वायत्तता आ जाती है या वित्त की कमी हो जाती है, हम सीधी सीधी बात करेंगे, ये कठिन वर्ड ना लेके सीधे हम बात करें, धन या वित्त की कोई ऐसी परेशानी या कमी आ जाती है जिससे भारत सरकार को चलाना, अपने राज्यों को चलाना या केंद्र सरकार को चलाना मुश्किल हो जाता है, तो वहां पे क्या लगाया जा सकता है? वित्तीय आपातकाल। सीधी बात ये है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो इसका प्रभाव संपूर्ण देश पर और संपूर्ण राज्यों
की विधानसभाओं या सरकारों पर पड़ता है। सीधा सीधा प्रभाव डायरेक्टली पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? उस राज्य की जो कर है, जो भी धन निकासन से संबंधित प्रक्रिया है, या जो भी विधेयक धन से संबंधित लाए जाते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? केंद्र सरकार के अंतर्गत। यानी कि जो भी धन विधेयक लाया जाएगा वो केंद्र सरकार या राष्ट्रपति की अनुमति के अनुसार ही लाया जाएगा। जो भी धन का उपयोग किया जाएगा संचित निधि का, या जो भी धन से संबंधित कोई भी कार्य होगा वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? केंद्र सरकार के अंतर्गत। तो अभी हम सबसे पहले ये याद करेंगे 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल, और जो भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया है। ठीक है, तो आज हमारा भाग 18 समाप्त होता है। इसमें जो भी परेशानी होगी उसको हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आपके कमेंटों के अनुसार। ठीक है, इसके उपरांत हम दूसरा लेक्चर लाएंगे आपके लिए जल्दी ही, और उनको भी समाप्त करने की कोशिश करेंगे।